गुड इवनिंग। नाउ टू बी स्टार्ट ऑफ द न्यू टॉपिक। कौन सा टॉपिक आज? करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। वर्ब के अनुसार सही क्रिया का चयन लगा। बैठ जाओ आप तो, ठीक है ना। बोर्ड दिख रहा है पूरा? देखो, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, वर्ब के अनुसार सही क्रिया का चयन करना। मतलब सेंटेंस के अंदर आपको एक मेन वर्ब दी हुई होगी, समझ गए। खाली स्थान के बाद हो सकता है आपको ब्लैंक्स के बाद दे दे वो, या ब्लैंक्स के पहले दे दें, या लास्ट में दे दे, कहीं भी दे दें, लेकिन जहाँ भी दी हुई होगी आपको ब्रैकेट के अंदर बंद मिलेगी। तो समझ जाना कि उस वर्ब की आपको क्या लगानी है, करेक्ट यानी सही वर्ब यानी क्रिया। आपको उसके अनुसार क्या लगानी है, सही क्रिया लगानी है। अब ये सीखना ज़रूरी क्यों है? सीखना ज़रूरी इसलिए कि आपकी ज़रूरत तुम्हारी 8, 10, 12 में काम आएगी, या हमेशा काम आएगी। बड़ी बड़ी परीक्षा दोगे नौकरी की, तब भी ये काम आती है कि आपको सही फॉर्म कैसे लगानी है, ठीक है ना। तो कुछ नियम नहीं है। टेंस अगर नहीं जानते तो टेंस वाली वीडियो हमने आप लोगों ने डाल के रखी है, तो वहाँ जाकर देख लेना। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो यहाँ कुछ नहीं है, बस 2-4-5 एक अक्षर ही जो आपको रटनी है, और वो रटते आप समझ जाओगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे लगानी है, ठीक है ना। 9 एक नियम है, छोटे नियम है, बस कुछ नहीं है, नॉर्मली समझ जाओगे, क्योंकि वो सब जो आपने आज तक नहीं तो पढ़े हैं, ये जानते हो। देखो रूल नंबर फर्स्ट, ये आपको क्या होगा, जो सेंटेंस दिया होगा ना, उस सेंटेंस के आपको लास्ट यानी जहाँ सेंटेंस खत्म होगा वहाँ आपको या तो यस्टरडे मिलेगा। अब यस्टरडे का अर्थ क्या होता है? यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। वो कल जो निकल गया। एक होता है टुमारो तो आने वाला दिन है ना। तो जब यस्टरडे बीता हुआ दिन हो, लास्ट। अब लास्ट का मतलब क्या होता है? अंतिम, या जो पीछे निकल गया वो वाला। तो वो लास्ट क्या हो सकता है? लास्ट वो आपके लिए डे भी हो सकता है, लास्ट नाइट भी हो सकती है ना, लास्ट वीक भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी हो सकती है, लास्ट वो मंथ भी हो सकता है ना। मतलब हम तो क्या देखेंगे, हम तो सेंटेंस में सिर्फ लास्ट देखेंगे। अब हमें इन सेंटेंस से आपके दिमाग में क्या आया? आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आई कि भाई लास्ट है। यहाँ पर लास्ट का मतलब क्या है कि अंतिम है, जो पीछे गुजर गया। अब पीछे गुजर गया वो क्या होता है? गुरुजी पीछे गुजर गया, वो तो पास्ट होता है ना, वो तो भूतकाल होता है। तो जो भूतकाल होता है ना, वही आपका क्या है? पास्ट है। जो पास्ट है वही, तो पास्ट के हिसाब से कौन सी फॉर्म आएगी? यहाँ पास्ट के हिसाब से वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? यहाँ पास्ट के हिसाब से वर्ब की सेकंड फॉर्म देख लो। क्यों आएगी? क्योंकि पास्ट है, समझ गए। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि अगर यस्टरडे, बस ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, 2 चीज़ ध्यान रखिए, एक तो यस्टरडे और एक लास्ट बस। अब लास्ट शायद चाहे उसने मंथ दे रखा हो, चाहे ईयर दे रखा हो, चाहे डे दे रखा हो, चाहे नाइट दे रखी हो, हम तो यहीं रटेंगे। रट लिया बस, यस्टरडे और के लास्ट, यस्टरडे और लास्ट, बस 2 चीज़ रटनी है, यस्टरडे और लास्ट। जहाँ यस्टरडे और लास्ट होगा वहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे मैं आपके सामने सेंटेंस बोलता हूँ, क्या? आई ब्लैंक्स, अब ब्रैकेट के अंदर है गो टू जयपुर यस्टरडे। इसका मतलब क्या है कि मैं कल जयपुर गया था। अब ब्रैकेट के अंदर जो आपको वर्ब मिली है वो क्या है? वो गो है। तो इस गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? इस गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट। तो वेंट वर्ब आप याद कर लेना, गो वेंट गॉन, ठीक है। तो वेंट आपकी कौन सी फॉर्म होगी? वेंट आपकी सेकंड फॉर्म होगी। आ गया समझ? देखो 2 चीज़ देखनी है पहले नियम में, यस्टरडे और लास्ट बस। तो आपको क्या करना है? जो वर्ब दी हुई होगी ब्रैकेट के बाहर, उसका आपको करना है, आपको उसका सेकंड फॉर्म करना है, ठीक है। चलो देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। यदि समय के पहले, समय मतलब 12 बजे, 1 बजे, ठीक है, या साल कोई महीना, अगर उस सिंस, फॉर, ऑल, 3 चीज़ ध्यान रखनी है। सिंस, फॉर और ऑल। सिंस फॉर ऑल रट लो तरीका ने, क्योंकि समझना कुछ नहीं है, समझी चीज़ें भूल जाओगे और रट्टी कभी कौन भूलो। तो देखो सिंस, फॉर और ऑल हो और वाक्य समाप्त हो जाए, आई समझ? कि जहाँ पर क्या दे रखा हो, समय के पहले आपको सिंस और फॉर दे रखा हो, और जहाँ समय दे रखा हो, और वहीं पर मान लो आपका सेंटेंस क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया? खत्म। जहाँ आपको टाइमिंग दे रखी है वहीं आपका सेंटेंस क्या हो गया? खत्म। तो आपको क्या करना है? वाक्य समाप्त होगा, उसके बाद जो खाली स्थान आएगा ना, इसका मतलब है कि टाइमिंग के चलने को ये दिखा रहा है। कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? एज और हैव के साथ एक तो बीन जोड़ देना है, ठीक है। बता रहे थे ना आपको, बता रही थी हेल्पिंग वर्ब, उसमें ध्यान रख लेना कि एज और हैव के साथ क्या जोड़ना है? बीन। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ क्या आएगा? ING। ये वो वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे मैं 2 दिन से जयपुर में रह रहा था, वह 4 दिन से खाना खा रही थी, वो सभी से सेंटेंस होते हैं। आपको दे रखा है कि सिंस, फॉर और ऑल के बाद अगर सेंटेंस क्या हो रहा हो? समाप्त हो रहा हो, तो आपको क्या लगानी है? एज हैव के साथ
बीन लगा करके वर्ब की जो पहली फॉर्म दे रखी होगी उसमें क्या लगाना है, आईएनजी। उसने फॉर्म तो आपको ऑलरेडी दे रखी होगी ब्रैकेट के अंदर, तो फॉर्म में तो आप आईएनजी लगा दोगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एज किसके साथ लगाना है, किसके साथ लगाना है। अगर सिंगुलर है, अगर एक है तब तो हैज लगाना है। कैसे, हमें कैसे पता चले सिंगुलर है, 1 2 3, इसमें 3 अक्षर हैं मतलब कम है, कम मतलब एक है तो सिंगुलर के साथ। इसमें ज़्यादा है 1 2 3 4, इसका मतलब ये ज़्यादा और के साथ आएगा। तो वैसे आई होने को तो हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है आई एन, क्योंकि मैं अकेला ही दूँ एक तो आई एन मैं वैसे होने को क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन हम उसे क्या मानते हैं, प्लूरल मान लीजिए कई विद्वान, तो हम भी प्लूरल ही मान लेंगे। तो आई, वी, यू और दे, इन 4 के साथ तो आएगा हैव। ठीक, आई, वी, यू, दे, जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपको शुरू में दिया होगा उसके अनुसार शुरू में क्या आएगा, हैव। अगर आई, वी, यू, दे होगा तो आप क्या लगाओगे, हैव। और ही होगा, सी होगा, इट होगा, या किसी का नाम होगा, बसंती, चंपा, चमेली। ठीक, तो जिसका किसी का नाम होगा तो क्या लगाएंगे, एज। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा, आई ब्लैंक्स, ठीक है, गो टू जयपुर, आई ब्लैंक्स गो टू जयपुर, कितने बजे, 12 AM। ठीक, 4:12 AM। अब आप लगे भाई 12 बजे के बाद वाक्य क्या हो गया, खत्म हो गया, और आपको गो दे रखा तो गो का तो आप क्या कर दोगे, क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो गो का तो गोइंग हो जाएगा, उसमें आईएनजी जोड़ना, तो वर्ब दे रखे ना आपको, आप उसी में आईएनजी जोड़ देना। लेकिन आप शुरू में सब्जेक्ट देखो क्या है, मैं हूँ आई, अब आई के साथ तो हैव आता है तो हैव, और किसी का नाम होता और ही सीट होता तो मैं क्या लगा देता, एज। तो ये आपका दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम देखो, यदि वाक्य में टुमारो हो, टुमारो यानी जो दिन अभी आएगा, कल, आने वाला कल, या फिर नेक्स्ट। देखो वहाँ हमने 2 चीज़ ध्यान रखी थी, यस्टरडे और लास्ट। यहाँ भी हम 2 चीज़ ध्यान रखेंगे, क्या क्या, टुमारो और नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के साथ हो सकता है आप उसको नेक्स्ट डे दे दें, आपको नेक्स्ट नाइट दे दें, नेक्स्ट मंथ दे दें, नेक्स्ट ईयर दे दें, नेक्स्ट वीक दे दें, कुछ भी दे दें। हम तो 2 ही चीज़ ध्यान रखेंगे, टुमारो और नेक्स्ट, बस। जहाँ टुमारो और नेक्स्ट मिला, इसका मतलब है जो बात हो रही है किसकी हो रही है, ये फ्यूचर की हो रही है। अगर फ्यूचर की हो रही है तो विल और शैल के साथ क्या आएगी, वर्ब की पहली वाली फॉर्म। आपको उसने फॉर्म तो ऑलरेडी दे रही होगी ब्रैकेट में, तो उसकी तो पहली रहनी देनी है, विल और शैल लगा देना। सर वो कैसे लगाएंगे, वो हम ऐसे लगाएंगे कि अगर आई और वी हमारा सब्जेक्ट होगा, कौन होगा, आई, और वी हमारा सब्जेक्ट होगा, तब हम क्या लगाएंगे, शैल। बाकी सबके साथ हम क्या लगाएंगे, विल। आई और वी अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हम शैल लगाएंगे, और बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे, विल। जबकि मॉडल में हमारा उल्टा होता है, मॉडल में हम आई और बी के साथ तो विल लगाते हैं, बाकी सबके साथ शैल लगाते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, क्योंकि यहाँ टेंस के नियम चलते हैं, तो यहाँ आई और बी के साथ क्या आएगा, शैल, बाकी सबके साथ विल। ठीक, तो जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोल के बताता हूँ, आई ब्लैंक्स ब्रैकेट में मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा, टुमारो मतलब कल मिलूंगा। तो जो मीट दिया हो उस मीट का तो आप मीट ही रखो, MEET। तो फिर क्या आएगा, आई लगा दिया शुरू में, तो मैंने कहा था आई और बी के साथ क्या आता है, सेल। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, आई सेल मीट यू टुमारो। ठीक, अगर आई और बी है तो आप सेल लगाओगे, आई और बी नहीं है तो आप क्या लगाओगे, विल लगाओगे। ठीक है, आगे देखो रूल नंबर 4, यदि वाक्य में यट, जस्ट, ऑलरेडी हो तो। अब यहाँ 3 चीज़ ध्यान रखनी है, यट, जस्ट, ऑलरेडी। यट, जस्ट, ऑलरेडी, यट, जस्ट, ऑलरेडी, टमाटर सड़ा नहीं, लेटर पटक दो, येट जस्ट ऑलरेडी, येट जस्ट ऑलरेडी, येट जस्ट ऑलरेडी, येट जस्ट ऑलरेडी। तो येट जस्ट ऑलरेडी, ऑलरेडी ने जो पहले से तैयार है। मैं आपको एक सेंटेंस पकड़े पूरा बता देता हूँ। ये क्या है, ऑलरेडी। ऑलरेडी यानी जो पहले से तैयार है ना, ऑलरेडी तैयार होना होता है ना। ऑलरेडी मतलब पहले से क्या है, जो पहले से तैयार है। अब इसे पकड़ लेना आप, येट जस्ट ऑलरेडी हो तो एज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि येट जस्ट ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले से ही तैयार है। पहले से तैयार होने मतलब पहले से तैयार, हमें एक ही सेंटेंस बताता है, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। तो वही एज और है तो रहेगा ही। अगर बीन जब लगता है तब तो आईएनजी लग जाता है, और जब बीन नहीं लगता है ना तब तीसरी वाली फॉर्म लगती है। यहाँ देख लो, यहाँ एज और है के साथ हमने कौन सी फॉर्म लगाई है, तीसरी, थर्ड। तो सेंटेंस के अंदर जो आपको पहली फॉर्म दे रखी उसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, थर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ये जस्ट ऑलरेडी देखना है, फिर आपको क्या करनी है, उसकी थर्ड फॉर्म करनी है। कर दोगे आराम से। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल आपको आ जाएगा नीचे ही, रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 के अंदर आपको 2 टाइप पढ़नी पड़ेंगी, इस 5 के अंदर ही। कैसे पढ़नी पड़ेंगी देखो,
पहली थी यदि वाक्य के बीच में बिफोर और बिफोर से पहले ऐड हो, मतलब हम ये देखेंगे कि वाक्य के अंदर क्या होगा, बिफोर क्या होगा, और अगर इस वाक्य में देखो बिफोर और बिफोर से पहले ऐड हो, मतलब यहाँ तो बिफोर है और इस बिफोर से जस्ट पहले कौन है, ऐड। यही तो कह रहा है कि वाक्य के बीच में क्या हो, कहीं बीच में बिफोर हो और उस बिफोर से पहले क्या हो, ऐड हो, क्या हो, ऐड हो। तो जो दूसरा सेंटेंस आएगा उसमें हमें वर्ब लगानी पड़ेगी, तो उस दूसरे सेंटेंस वर्ब कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड। तो हम क्या देखेंगे, हम तो ये देखेंगे कि सेंटेंस में जहाँ बिफोर आ रहा है उस बिफोर से पहले क्या होगा, ऐड, क्या होगा, ऐड। बिफोर से पहले ऐड होगा तो हम वर्ब कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड। सेकंड दो ही जगह आएगी, एक तो यहाँ आई है और एक यहाँ आई है, दो ही जगह आई है ना, एक हमारे पहले नियम में, एक हमारे इस नियम में, सेकंड। अब इस बिफोर में एक और प्रॉब्लम देखो, यदि बिफोर के बाद ध्यान में देना, चुकना मत जाना वहाँ पे कहीं चकमा खा जाओ, यदि बिफोर हो और बिफोर से पहले ऐड हो, यदि बिफोर हो और बिफोर से पहले ऐड हो तब तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, आई समझ। यदि बिफोर और बिफोर से पहले ऐड हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, यदि बिफोर और बिफोर से पहले क्या हो, ऐड हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और यदि बिफोर हो और बिफोर के साथ ही हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड। कुछ दे रखी है, सेकंड। हम कैसे पता चलेगा सेकंड, कुछ तो इरेगुलर उसमें तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ज़्यादातर में आप ये ध्यान रखना जिसमें क्या लगाओ, ईडी, क्या लगाओ, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। तब समझ जाना कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ सेकंड फॉर्म में जो दे रखी है, तो यदि बिफोर के बाद अगर सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो पहले वाक्य में ऐड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड। कौन सी आ जाएगी, कहने का मतलब ये है सेकंड दे रखी है तो कौन सी आ जाएगी, थर्ड आ जाएगी। थर्ड फॉर्म दुनिया में दो ही जगह आती है, एक तो आती है एज और एव के साथ, कैसे आती है, एज और एव के साथ। देखो यहाँ ये कहीं मैंने आपको बताया, देखो एज और एव के साथ आई है थर्ड फॉर्म, और एक दुनिया में आती है ऐड के साथ, किसके साथ है, ऐड के साथ, ये आगे देखो। तो पूरी दुनिया में दो ही जगह आती है थर्ड फॉर्म, कहाँ, एक तो एज और एव के साथ और एक किसके साथ आती है, ऐड के साथ। तो एज एव के साथ यहाँ लगा नियम ही रट्टा मार दिया रिकान ने, अगर जस्ट ऑलरेडी होगा तो एक तो यहाँ आएगी और एक यहाँ आएगी, कहाँ, देखो वहाँ भी समझाता हूँ, बिफोर से पहले ऐड, बिफोर से पहले ऐड तब तो सेकंड फॉर्म, और ऑलरेडी बिफोर के साथ हमें पहले से सेकंड दे रही तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो सेकंड दे रही उसका थर्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, थर्ड। मान लो हमको वेंट दे रखी है तो हम गोन कर देंगे, और मान लो ऑलरेडी जैसे रीच दे रखी है तो रीच की थर्ड भी रीच नहीं होती, क्या होती है। तो फिर अगर कुछ समझ नहीं आए, अगर उसके साथ सेकंड दे रखी कुछ समझ नहीं आए तो उसी को वापस लिख देना, ठीक है, अगर ईडी लग रहा हो तो, ठीक है ना, क्योंकि फिर वही उसकी सेकंड होगी, वही उसकी थर्ड होगी, सेम रहती है। यहाँ तक हमने कल चर्चा कर ली थी, 5 नियम हमने पढ़ लिए थे कल। अब छठा नियम देखो, यदि वाक्य में जनरली, क्या जनरली नहीं होता है, आम तौर पर, अरे जनरली ऐसा तो होता ही है, सभी ढूंढ बोली, कोई बात कौन, छोड़ दे, बाढ़ के कौन की गई, ऐसा तो होता ही है, जनरली नहीं आम तौर पर, यूजुअली और ऑफ्टन, 3 शब्द रटना ही, जनरली, यूजुअली, ऑफ्टन, जनरली, यूजुअली, ऑफ्टन, जनरली, यूजुअली और ऑफ्टन हो तो वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी, पहली, बस। अब देखो 7वां नियम, यदि प्लीज हो, देखो कौन सा नियम है, 7वां नियम, यदि प्लीज के बाद रिक्त स्थान हो, क्या हो, खाली स्थान हो, जैसे प्लीज दे रखा है, प्लीज जस्ट बाद आपको खाली स्थान मिल जाए, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, पर आपकी फर्स्ट फॉर्म ही रहने देनी है, ठीक है, ऑलरेडी आपको पहली मिलेगी, पहली ही रखनी है आपको, ठीक है ना, तो सीधे नियम है, तो प्लीज ध्यान रखना है। अगला क्या है, यदि वाक्य में आपको कहते रखा हूँ बाय नाउ, तो कुछ नहीं करना, बरा एज के साथ और थर्ड फॉर्म, एज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, एव किसके साथ, प्लूरल के साथ, सिंगुलर प्लूरल ध्यान है, तो कम के साथ तो क्या आएगा, एज, ज़्यादा के साथ क्या आएगा, एव, ठीक। लास्ट देखो, एंड के पहले जिस टेंस की वर्ब है, एंड के बाद उसी टेंस की वर्ब आएगी, समझ आएगा ही, समझ आई। अगर एंड के पहले हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है ना, या जिस भी टेंस की दे रखी है, तो एंड के बाद भी उसी टेंस की वर्ब आएगी, समझ गए, जो दे रही उसकी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, तो चेंज कौन करनी। अब मैं आपको 3 नियम एक जगह करके बता देता हूँ। देख, पहले वो नियम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ तो सेकंड आ रही है, नहीं है, यहाँ की इंजाली ये भी नहीं है, ये देख, एक तो ये नियम है तीसरा, इसमें वर्ब कौन सी फॉर्म आ रही है, पहली आ रही है ना, कैसे कि अगर टुमारो हो तो वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट आएगी, किसके साथ, विल से साथ। और कौन सा है, पहली का, ये नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ भी सेकंड है, ये रही पहला। एक रूल नंबर 6, यहाँ भी कौन सी आएगी, पहली।
अगर जनरल यूजुअली ऑफ्टन अगर तो आपको दिक्कत आए तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसे ऐसे लिखना, कैसे कि जिसकी फर्स्ट फॉर्म आती है वो एक साथ लिख लेना, ठीक है, जहाँ सेकंड आती है वो एक साथ लिख लेना, और जहाँ एज के साथ थर्ड आती है वो एक साथ लिख लेना, ठीक है। मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, देखो यहाँ फर्स्ट आ रही है, एक कहाँ फर्स्ट आ रही है, बस यहीं आ रही है 1 2 और एक इसमें, ठीक है ना, ये देखो बस। तो 3 जगह जहाँ हमारा भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, जनरली यूजुअली ऑफ्टन पे एक आएगी आपके किसमें, इसमें टुमारो होगा, इसमें एक प्लीज वाले में और एक जनरल यूजुअल वाले में, 3 जगह तो बड़े कौन सी फॉर्म आएगी फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाले एक साथ कर लो, जहाँ थर्ड आ रही है, बीन तो एक जगह आ रहा है, यहाँ देख फिर नहीं आएगा कहीं पर, मैं पूछ रहा था एन जी बींग कहीं भी नहीं है ना, देख लो बींग कहीं पर नहीं है ना, सिर्फ इसमें आएगा सिंस वाले में, जहाँ सिंस होगा वहीं बीन आएगा, भाई कहीं को आए देख लें, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल बड़े फर्स्ट फॉर्म आ गया, थर्ड फॉर्म देख, थर्ड फॉर्म है जब साथ एक तो ये रही, ठीक, और एक है जब साथ और थर्ड फॉर्म ये रही। मतलब रूल नंबर 4, यट जस्ट ऑलरेडी में और बाई नाउ, वहाँ कौन सा फॉर्म लगाने जब साथ और की थर्ड फॉर्म। चाहो तो आप इस नियमों को और छोटे कर सकते हो, आते बड़ा जरूरत कौन कि भाई बाई नाउ को इसको साथ साथ लिख लो, दोनों में थर्ड आ रही है बस, तो एक नियम ऐसे कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगी और बिल्कुल करेक्ट होगी फिर, ठीक है ना। बस ये कुछ एक आध शब्द है 10-5, कितने शब्द होंगे पूरे 20 हुआ, वहाँ रट्टा मार दो। एक आते एक जैसे हैं, जैसे बाई नाउ, इसको इकट्ठा कर लो, बाई नाउ ये यट जस्ट ऑलरेडी बाई नाउ लिख लो, क्या फर्क पड़ा है थर्ड फॉर्म आएगी बस, ठीक है ना। क्लास इज कंप्लीट, कल बाकी टॉपिक छोटे छोटे हैं, ऐसे करवा देंगे, ठीक है ना, ठीक।